वो भोजन पा रहे थे। जरासंध उसी समय पहुंच गया। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। हाथ धो करके आए, प्रणाम किया। कहाँ से आना हुआ महाराज जी? बोले बहुत दूर से आए। अच्छा अच्छा, बताइए क्या चाहिए? कहा जो मांगेंगे हम आप उसे दोगे? बिल्कुल मांग कर तो देखिए। युद्धम मद हीराजेंद्र गंधवंशो यदि मन में से, अगर आपका मन है कुछ देने का तो हमें द्वंद्व युद्ध चाहिए। हम तीनों में से किसी एक से लड़ लो। जरासंध ने कहा कि ब्राह्मण का भी युद्ध नहीं मांग, सच सच बताओ तुम लोग कौन हो? उसने कहा मैं श्री कृष्ण हूँ, ये अर्जुन है और ये भीम भैया है। अच्छा, तभी तो सोचूं ब्राह्मणों का शरीर हट्टा कट्टा नहीं रहता है। राधे राधे। हाँ, ब्राह्मणों का शरीर हट्टा कट्टा नहीं रहता है, सुंदर सुडौल नहीं रहता है। कभी भी छत्री के हाथ में देख लो, उसके अंगूठे में बाण चलाने के समय निशान पड़ जाते हैं। वह निशान भगवान ने देख लिया, कहा ये तो छत्री के हाथों में होता है। तुम्हारे शरीर को देखकर मैं समझ गया तुम क्षत्रिय थे, फिर भी ब्राह्मण के वेश में हो, इसलिए मैं तुमसे जो तुमने मांगा दूंगा। पर तुम तीनों में से मैं भीम से युद्ध करूंगा, क्योंकि यही मेरे लायक है। तुम तो रथ को छोड़ करके भाग गए थे उसे, और ये तो अर्जुन महेंद्र है, इससे क्या युद्ध करना? ये भीम मेरे लायक है, मैं इससे युद्ध करूंगा। भीम तैयार हो? बिल्कुल। श्री सुखदेव जी महाराज ने जरासंध को उदारमती कहा कि जरासंध के जैसा शत्रु कहाँ मिलेगा। जरासंध ने स्वयं अपने हाथों से सबके लिए भोजन की व्यवस्था की। आइए आज रात्रि आप लोग यहाँ हमारे अतिथि हैं, प्रेम से भोजन पाइए। खुद ही जाकर के बिस्तर लगवाया उनके शयन के लिए, सब आराम से सोए। बताओ ऐसा शत्रु कहीं मिलेगा जो भोजन की व्यवस्था करे, शयन की व्यवस्था करे, रात भर बड़े प्रेम से सोए और प्रातः काल युद्ध में पहुंच गए। युद्ध जहां पर युद्ध स्थल पर पहुंचे, प्रतिदिन एक एक दिन करके निकल रहा है। युद्ध करते 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 25 दिन निकल गए। न कोई हार रहा है और न कोई जीत रहा है। इस तरह भगवान ने इशारा किया, एक तृण को लेकर भगवान ने इसे बीच से फाड़ दिया। भीमसेन समझ गए कि इसे बीच से फाड़ना है। टांग से टांग लगा करके चीर करके फेंक दिया मारा। जैसी जरासंध को चीर कर फेंका, वो धीरे 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 पास आया और चिपक गया। फिर से खड़ा हो गया जीवित होकर के। युद्ध की समाप्ति हो गई। भगवान श्री कृष्ण से भीम भैया ने पूछा कि बताइए, मैंने तो इसको फाड़ कर फेंक दिया था, फिर भी जीवित कैसे हो गया? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये जरासंध एक नहीं दो है। कैसे? ये महाराज बृहद्रथ का पुत्र है। जब बृहद्रथ राजा का कोई संतान नहीं था तो कौशिक ब्राह्मणों के द्वारा, कौशिक गोत्र ब्राह्मण के द्वारा उन्होंने यज्ञ कराया। जब यज्ञ कराया तो एक फल प्रकट हुआ, उस फल को राजा को दे दिया और उनकी दोनों पत्नियां सामने खड़ी थी। राजा बृहद्रथ को कह दिया, दोनों पत्नी में से जो पत्नी प्रिय हो उसे दे दो। अब तो ब्राह्मणों ने ऐसा कह दिया तो राजा टेंशन में आ गया। छोटी को दे दो तो बड़ी नाराज हो जाए, बड़ी को दे दो तो छोटी नाराज हो जाए। इसलिए वहीं पर रख कर चले गए, फल को जिसको इच्छा हो खा लेना। अब उन लोग भी बड़े विचित्र, बड़ी दीदी आप खा लीजिए, आपका पहले अधिकार है। नहीं नहीं, तुम छोटी हो, तुम्हारा पहले अधिकार है, तुम खा लो। तुम्हारा बेटा मेरा बेटा। उसने कहा नहीं नहीं, लड़ने लगे। अंत में निर्णय लिया गया कि आधा आधा खाएंगे। तो उस फल को आधा आधा खा लिया और बच्चे का जन्म हुआ तो आधा आधा हुआ और आधे आधा। हाँ, इस प्रकार राजा को जब पता चला कि बच्चे आधे आधे हुए हैं तो ले जाकर जंगल में फेंकवा दिया। अच्छा नहीं लग रहा स्वरूप देख कर। जरा नाम की राक्षसी भ्रमण करती हुई आई। उसने देखा दोनों बच्चों को बीच से, बड़े विचित्र बच्चे हैं,
अपनी गुफा में ले जाकर तंत्र विद्या के द्वारा दोनों को उसने जोड़ दिया। जरा राक्षसी के द्वारा उसकी संधि की गई, इसलिए उसका नाम पड़ा जरासंध। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कई प्रकार की माया विद्या सिखा करके जब वो बड़ा हुआ, ला करके राजा को उन्होंने दे दिया, महाराज ये आपका बेटा है, मैंने इसको सब प्रकार से संपन्न कर दिया है। राजा प्रसन्न हुए और मगध देश के राजा के रूप में प्रतिष्ठित वो जरासंध हुए। इसलिए अगर उसको मारना हो तो जैसे ही मैं इशारा करूं वैसे करना। युद्ध प्रारंभ हुआ फिर से। युद्ध के अंतिम छोर में भगवान ने तीर उठा करके चीर दिया और उसको विपरीत दिशा में ऐसे फेंक दिया। उसी समय भीमसेन ने भी उसको दो भागों में चीर करके विपरीत दिशा में शरीर को फेंक दिया। फिर भी उल्टे होकर के ऐसे 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 पर विपरीत होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जरासंध का मुकुट तुम्हारे दादाजी भीमसेन लेकर के आए हैं। भगवान ने कहा मत ले जाओ, इस मुकुट के चक्कर में तुम्हारे कुल में किसी को श्राप लग जाएगा, पर वो माने नहीं। हे परीक्षित, उसी मुकुट के कारण तुमको श्राप लगा। बोल राधे राधे। इस प्रकार 20,800 राजाओं को कारागृह से मुक्त करा दिया गया। सभी राजाओं ने भगवान से प्रार्थना की, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने कहा आप लोग अपने अपने राज्य को वापस चले जाइए। लौट करके भगवान श्री कृष्ण जब गए तो वहां राजस्व यज्ञ में बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मणों का आगमन हो चुका था। द्वैपायनो भरद्वाजः सुमंतुर गौतमो वसतः वशिष्ठ च्यवना प्रणवो मैत्रेयी स्वस्ततः। बड़े बड़े सिद्ध महात्मा यमलात्मा सब यज्ञ में भाग लेने के लिए आ गए थे। ब्राह्मणों की आज्ञा हुई कि सबसे पहले भूमि को सोने कल से जोत करके यज्ञशाला के निर्माण के कार्य पूर्ण किया जाए। वैसे किया गया। अब दूसरी पारी थी, सबसे पहले अग्र पूजा किसकी करें। तो उस समय सब अपना अपना अपनी अपनी बात बता रहे थे कि इसकी पूजा पहले करनी चाहिए, इसकी पूजा पहले करनी चाहिए, इसकी पूजा पहले करनी चाहिए। तो उसी समय सहदेव ने खड़े होकर कहा कि हमारे लिए तो केवल हमारे गोविंद ही सर्वस्व है, इसलिए हम लोग सबसे पहले अग्र पूजा श्री कृष्ण की ही करेंगे, गोविंद की करेंगे। जैसे कहा तो भीष्म पितामह प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा साधो साधो साधो, बिल्कुल सत्य, कृष्ण की ही पूजा करो। जब अग्र पूजा के हित माने, जब अग्र पूजा के हित माने, भीष्म पितामह ने माधव को सब धन्य करे, सब धन्य होवे, हर धन्य होवे माधव, सब धन्य करे, सब धन्य होवे, हर धन्य होवे माधव। तब निश्चित ही निश्चिंत होवे, तब निश्चित ही निश्चिंत होवे, कर पूजन चरण को सब मान गए, सब मान रहे, बस केशव को, बस केशव को सब मान गए, सब मान रहे, बस केशव को, बस केशव को। महाराज अग्र पूजा के लिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार किया। भीष्म पितामह ने कहा साधो साधो साधो, हम उनकी ही पूजा करेंगे। इस प्रकार सब मिलकर के गोविंद की पूजा करने लगे। अकस्मात उस समय गोविंद की जब पूजा करने लगे तो शिशुपाल वहां पर खड़ा हो गया। शिशुपाल ने कहा सावधान, किसकी पूजा कर रहे हो देख लो पहले। अरे पूजा के लायक है लेकिन नहीं, देख लो। अपने माँ बाप का पता नहीं इसे। कभी देवकी वसुदेव को अपना माँ बाप कहता है, कभी नंद यशोदा को माँ बाप कहता है। माँ बाप का पता नहीं, इसकी पूजा करोगे, इस ग्वाले की पूजा करोगे।
भरी सभा में शिशुपाल भगवान को नाम समाप्त करने लगे। सभी उठ गए, सावधान शिशुपाल। बोले रे मुझे सावधान करने की आवश्यकता नहीं, देख लो पहले इसका चित्र, उसके बाद इसकी पूजा करना। मना किया। बोले आप सब लोग शांत हो जाइए, मैंने मेरी बुआ श्रुतदेवा को वचन दिया है कि 100 गालियों तक मैं क्षमा करूंगा, और उसके बाद कहीं 100 से 101 हुआ तो फिर मार डालूंगा इसे। अरे तुझसे डरता हूं क्या, तूने वचन दिया, इसका मतलब अति हरणी है, हरणी मेरी होने वाली पत्नी रुक्मणी का हरण किया तूने, हरणी है तो माखन चोर है, बचपन से चोरी करने वाला, चीर हरण करने वाला हरणी। ते भगवान को गालियां देने लगा। भगवान गिनने लगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। वो तो गालियों के ऊपर गालियां देते जा रहा है। भगवान ने खड़े खड़े 100 गालियां भी पड़ गई। देख लिए, वाह, जैसे ही 100 हुआ तो 100 के बाद कौन रखता है घर में। तो भगवान ने उसी समय क्रोधपूर्वक सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया। सुदर्शन चक्र में जाकर के शिशुपाल से लग करके बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। शिशुपाल का गला जैसे धड़ से लग हुआ, जितने कौरव थे सबके सब चुप हो गए। ये किसी की पूजा करे पांडव, हमको क्या लेना देना, जबरदस्ती बोलेंगे तो गला ही कटेगा। चुपचाप रहो, अपना काम नहीं करो, छुट्टी हो जाए, क्या करना है। कोई कुछ नहीं बोला, दिव्य ज्योति प्रकट हुई, भगवान यहाँ पर समाहित हो जाता है। वो कोई और नहीं, भगवान के पार्षद ही जय विजय मिश्र। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा हुई। अब भगवान अग्र पूजा उनकी हुई तो भगवान ने सबको कार्यभार बांटना चालू कर दिया। बोले युधिष्ठिर भैया आप यज्ञ में बैठेंगे, अर्जुन तुम यज्ञ की रक्षा करोगे, भीम भैया जो अधिक खाता है वो खिलाता भी अधिक है, इसलिए आप भंडारी का कार्य देखोगे, और नकुल सहदेव पूजन की जितनी भी सामग्री है उनकी व्यवस्था तुम करोगे। कहा कर्ण भैया आपके जैसा दानशील कोई नहीं है, इसलिए दान का भार आपको सौंपा जाता है। दुर्योधन के हाथों में खजाने की चाबी दे दी। बोले किसी को कुछ धन की आवश्यकता पड़े तो आप देना। पांडवों ने ये क्या कर रहे हो, कोई 10 रुपये मांगेगा तो 100 रुपये दे देगा, ये तो बड़ा खतरनाक आदमी है। बोले अरे कोई बात नहीं, 10 देगा ना तो 100 अपने आप वापस आ जाएगा, इसके हाथों में ऐसी लेता इसलिए दे रहा हूँ। हाँ तब तो ठीक है। सबको भार भगवान ने सौंप दिया कार्यभार, और स्वयं कौन सा कार्य किया, कृष्ण पादावने जने। जितने भी लोग आते थे वहां तिथि रूप में भोजन करने, सबके चरणों पर भगवान होते थे, और सबके जूठा पत्थर को भगवान उठा करके लेकर जाते हैं। भगवान संकेत कर रहे हैं, न कोई व्यक्ति छोटा बड़ा होता है, न कोई कार्य छोटा बड़ा होता है, सबको बराबर लेकर के चलना चाहिए। किसी व्यक्ति को छोटा बड़ा मत समझो, इंसान छोटा बड़ा नहीं होता, उसका दिल बड़ा होना चाहिए। कोई गरीब नहीं होता, गरीब इंसान यहाँ से होता है, यहीं से धनवान होता है। एक करोड़पति मैडम एक कपड़े की दुकान में गई, और करोड़पति है इसलिए दुकान वाला भी उससे वैसे व्यवहार करता है। याद रखो, कपड़े की दुकान पर जाओगे ना तो जैसे तुम्हारे कपड़े रहेंगे वैसे कपड़े निकालेंगे वो, बोलो राधे राधे। हाँ, जैसे पहन के जाओगे वैसे निकालते हैं, इसलिए व्यवहार भी वैसे मिलता है। वो तो बड़े करोड़पति मैडम है, इसलिए तो उसके लिए चाय कॉफी सब कुछ आ गया था। मैडम क्या चाहिए, बोले एक काम करो 500 पीस साड़ी निकाल दो। तो प्रसन्न हो गया बेचारा, दे 10-10 15 हजार की साड़ियाँ, एक साड़ी निकाले। अरे इतनी महंगी साड़ी नहीं, कुछ सस्ती साड़ी निकालो। तो पूछ भी नहीं पा रहा है कि कितने की साड़ी चाहिए, गरीब आदमी रहते तो पूछ देता, बड़ी इतनी करोड़पति मैडम कैसे पूछो। तो धीरे धीरे करके मैडम से अंत में पूछा कितने तक चाहिए बता। अरे यही 100-200 रुपये की साड़ी, 100-200 की साड़ी, 500 पीस। बोले हाँ क्या करोगे मैडम इसको। अरे मेरे घर में शादी है ना, नौकर चाकर सब आते हैं, उनको देना पड़ता है। अच्छा, तो 500 पीस साड़ी में से निकाल करके दे दी, पैसा हो गया, चले गए। अब 2 स्त्री साधारण से कपड़े मजदूरी करने वाले उसी दुकान पर आई।
तो उनको चाय नाश्ता कॉफी कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं पूछा गया। हाँ, तो बोले क्या चाहिए, बोले भैया अच्छी सी साड़ी दी दीजिए, उधर जाओ भाई इनको साड़ी दिखाओ। उधर चला गया। नौकर भी मालिक से कम नहीं होता ना, दुकान में जाओगे तो वो भी बड़ा खतरनाक बात करता है, वो भी कम नहीं होता। हाँ बताओ कितने की साड़ी चाहिए, बोले भाई अच्छी सी साड़ी दिखा दो। हाँ ये देखो 100-200 की साड़ी बढ़िया बढ़िया लगी हुई है, इसमें से देख लो। नहीं अच्छी साड़ी चाहिए, तो ये देखो 500 रुपये, नहीं इससे अच्छी साड़ी चाहिए, 1000 रुपये की साड़ी लगी। अरे पैसे वैसे है कि नहीं, जबरदस्ती निकलवा रहे फिर चली जाओगे यहाँ से। नहीं नहीं पैसे ना, कितनी तक साड़ी चाहिए एक बार बोल दो मैं निकाल दूंगा। इसके 2500 मेरे 2500, 5000 तक की एक साड़ी दे दो। दोनों एक साड़ी लोगी? हाँ बीच से फाड़ कर पहनना है क्या? नहीं नहीं, हम जिसके घर में काम करते हैं ना मालकिन, उसकी बेटी की शादी है, उसके लिए 1 महीना का पगार मिला करके उसके बेटे के लिए हम साड़ी लेने के लिए आई हैं। वो वही मैन साहब की बेटी के लिए साड़ी लेकर के जा रही है, जो अभी अभी उनके लिए 100-200 की साड़ी लेकर के गई है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि इंसान बड़ा होता है धनवान से, पर दिल से गरीब होता है, और जो धन से गरीब होता है वो दिल से बड़ा होता है। तो इंसान छोटा बड़ा नहीं होता है, उसके कर्म अच्छे होने चाहिए। ये देख लीजिए महाराज, 9 का अंक सबसे बड़ा अंक, 9 का अंक ने पीछे पर देखा कि मुझसे छोटा कौन है, तो 9 के अंक ने 8 को एक थप्पड़ लगा दिया, तो तुम मुझसे छोटा है, गरीब है तुम मुझसे। 8 अब 9 को तो मार नहीं सकता, बड़ा आदमी है वो। तो 8 ने 7 को एक थप्पड़ लगा दिया, तो मुझसे गरीब है। 7 ने 6 को एक थप्पड़ लगा दिया, 6 ने 5 को एक थप्पड़ लगा दिया, 5 ने 4 को, 4 ने 3 को, 3 ने 2 को, 2 ने 1 को, तो मुझसे गरीब है, एक दूसरे को मारते जाए। अब एक ने पीछे पलट कर देखा तो शून्य को देख करके सोचा अरे ये तो पहले से मरा हुआ है, जब तक कोई उसके संग में ना आया तब तक किसी काम का ही नहीं है। तो कहा गरीब आदमी है, क्यों इसको मारूं पीटूं? तो एक ने जा करके शून्य को गले से लगा लिया, तो उन सबसे बड़ा स्थान उसको प्राप्त हो गया, 9 से भी आगे 10वें स्थान को प्राप्त कर लिया, सबसे बड़ा बन गया। तो संसार में न कोई व्यक्ति छोटा है न कोई व्यक्ति बड़ा है, सबको समभाव में लेकर चलने की आज्ञा भगवान की है। भगवान सबको समभाव में रहने की आज्ञा देते हैं। भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ भादों के महीने में, बीचों बीच समभाव। भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ अष्टमी तिथि को। कुल तिथियों की संख्या होती है 15, 8 बीच में है, देख लो समभाव। एकम से सप्तमी इधर कर दो, बीच में अष्टमी, और 9वीं से लेकर के अमावस्या इधर कर दो, 7 इधर और 7 इधर, बीच में करेंगे 8वें नंबर पर। ऐसे भगवान का अवतार हुआ है दिन बुधवार को। भगवान कह रहे समभाव में रहो, बीच में रहो। कुल वारों की संख्या होती है 7, रविवार सोमवार मंगलवार, 3 इधर